हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं अपना रूम टूर शेयर करने वाली हूँ। मतलब अभी मैं जहाँ पर रह रही हूँ वहाँ पर मैंने कैसे हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मुझे खुद से हैंडल करनी होती हैं। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, मेरा रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब आप एक एंगल से पूरे रूम को देख सकते हो, तो ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं आपको एक एक एंगल दिखाऊंगी मेरे रूम का और क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद है। सबसे पहले गेट खुलते ही सामने बेड है। बेड के सामने छोटी सी प्यारी सी खिड़की है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्यारी प्यारी नेचुरल साउंड्स भी आती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब सुबह हो जाती है तो नॉर्मली अगर रूम में कहीं भी नेचुरल लाइट का सोर्स ना हो तो पता नहीं चलता है। ये चीज़ इस रूम में बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर ये विंडो है और इस विंडो से सुबह सुबह रोशनी आ जाती है, जिससे कि मेरी आँख खुलना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद एंट्री करते ही आपको जो फर्स्ट चीज़ दिखेगी वो है ये वैसे मैगी का डब्बा है, बट इसको यूज़ हम इस तरीके से कर लेते हैं। इसमें मैंने अपना टंग क्लीनर और ये ब्रश वगैरह रखे हुए हैं। अब आप सोचोगे ये 2 ब्रश क्यों हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ आते जाते रहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ब्रश रख रखे हैं। बट हमने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है कि किसका कौन सा ब्रश है। उसके अलावा यहाँ पर मैं जो टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, दिस इज़ ऑफ थर्मोकाइंड। ये डॉक्टर्स का प्रिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत बढ़िया है। अगर आपके भी दांतों में कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है तो यूज़ इट। कोई स्पॉन्सर नहीं है ये, बट सच में बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ ये वाले ब्रश, इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं फॉर आर इन्वायरमेंट और आप खुद के लिए भी, अपने खुद के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये बने होते हैं ब्लैक चारकोल के इसके ये टूथ्स, और ये हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो यहाँ पर ये जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है ना हैंडल, ये रिसाइकिल नहीं होता है नॉर्मली जो आप ब्रश यूज़ करते हो, बट ये वुडन का जो है दिस इज़ गुड फॉर एनवायरनमेंट। थोड़ा सा कॉस्टली होता है पर आपको एक बार लेना है जो कि लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। आपको बार बार अपने टूथब्रशेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे पास ये जो टंग क्लीनर है ये भी वुडन टंग क्लीनर है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई इन डिटेल। उसके बाद ये आती है सेकंड चीज़। यहाँ पर मैंने क्या क्या रख रखा है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने वो सामान रख रखा है जो कि मैं नहाने जाती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है, और उसके नीचे लगाया है नेल कटर, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो कम इन ग्रूमिंग थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्क्रब रखा हुआ है गुड वाइब्स का, दिस इज़ ऑफ चारकोल फेस मास्क। उसके अलावा दिस इज़ माई कंडीशनर ऑफ वाओ स्किन साइंस, दिस इज़ माई फेस वॉश जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो मस्ट बाय दिस, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ना इस तरीके से मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी, ये बहुत बढ़िया है। इस तरीके के ब्रशेस बने हुए हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत बढ़िया से क्लीन कर देते हैं। उसके अलावा ये है मेरे पास निविया का बॉडी वॉश, एंड ये है छोटू सा शैम्पू, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम वाओ स्किन साइंस। तो यहाँ पर मैंने वो सामान रखा हुआ है जो कि मुझे बाथरूम में लेके जाना होता है, वो सारा सामान है। उसके बाद बाथरूम से आने के बाद, नहाने के बाद जिस सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे हैं यहाँ पर। सबसे पहले जॉय का ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। उसके अलावा इमामी का ये 7 ऑयल्स इन 1 बहुत बढ़िया है, तेल की तरह भी नहीं लगता और तेल भी लगा होता है। सबसे अच्छी चीज़ है इस काइंड ऑफ अ सीरम। उसके बाद मैंने ये एलोवेरा जेल रखा हुआ है, दिस इज़ गुड फॉर मॉइस्चर योर स्किन। उसके अलावा नेक्स्ट मैं ये यूज़ करती हूँ फेस क्रीम, दिस इज़ अ विटामिन सी। नेक्स्ट मेरे पास कैफीन का फेस सीरम है वाओ स्किन साइंस के, तो मोस्टली प्रोडक्ट मेरे सारे के सारे वाओ स्किन साइंस के हैं। These all are very good in quality. If you want to buy, just buy it. It's very good for skin. Next मेरे पास ये क्यूट सा एक शो पीस है जो कि मैं कभी नहीं खरीदती हूँ, बट इस पे देख के मेरा दिल आ गया था और ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। इसको देख के मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, पूरे रूम में दूसरा कोई नहीं है जिसे देख के मैं कुछ भी स्माइल कर सकूँ, कुछ कर सकूँ, तो जब मैं इसको देखती हूँ तो एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है मेरे फेस पर। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी रूम में ऐसी कोई चीज़ रखनी चाहिए जिससे कि आपको थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स तो आएँ। नेक्स्ट उसके बाद है मेरा ये यहाँ पर यूट्यूब एरिया है, यू कैन से। यहाँ पर सारी मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह जितनी भी रिकॉर्ड करती हूँ यहाँ पर करती हूँ। सबसे पहले है ये मेरा ट्राइपॉड, यू कैन सी। सेकेंड वन इज़ माई लैपटॉप। ये है बोर्ड जो कि मैं दिखाना नहीं चाहूँगी, तो मैं इसको ऐसे ऐसे कर देती हूँ। ये मेरा बोर्ड है, इसमें मैं अपना डेली जो भी काम होता है, जो भी टू डू लिस्ट वाले काम होते हैं वो मैं सारे इस पर लिख लेती हूँ जिससे कि मुझे याद रहता है।
उसके अलावा यहाँ पर ये सोफ़ा है जिस बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ अपने यूट्यूब की। एंड दिस इज़ माई स्टडी टेबल जो कोने में रखी हुई है, जिस पे मैं स्पेशली खाना खाती हूँ। स्टडी तो उस पर बहुत ही कम करती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद ये आती है ये सामने वाली वॉल जो कि मेरे बेड के जस्ट सामने है। तो यहाँ पर ये वॉल मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है, लाइक जो मैं चाहती हूँ। आपको दिखाती हूँ एक एक चीज़। सबसे पहले यहाँ पर मेरी फैमिली का फ़ोटो है। उसके बाद सेकेंड थिंग ये हमारा फ़ोटो है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब यहाँ पर मुझे बहुत सारी मेमोरीज़ दिखती हैं इस पिक्चर को देखकर, और एक थोड़ा फैमिली वाला फील आता है। उसके अलावा नेक्स्ट ये मेरे पास 3 मोटिवेशनल कोट्स में, ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे, बहुत बढ़िया हैं। वैसे मेरे पास टोटल 4 थे, नहीं 5 थे बट अभी मैंने यहाँ पर 3 लगा रखे हैं। 2 कहाँ हैं वो भी मैं बताऊँगी आपको। और ये मेरे बेड के जस्ट सामने हैं। तो अगर कभी कभी मुझे प्रोक्रास्टिनेशन होता है या कुछ भी ऐसी फीलिंग आती है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है एंड ऑल, तो सामने ये जो लिखा हुआ है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट कर देता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अपने रूम में ऐसे मोटिवेशनल कोट्स लगाकर ज़रूर रखो। उसके बाद इस पिक्चर के ऊपर ही मैंने यहाँ पर इस पेपर पे जो भी मेरा वीडियोस के टॉपिक्स हैं वो सब मैंने डेट वाइज लिख रखे हैं, और जब हो जाती है तो उसको मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये AC लगा हुआ है बट मैं AC यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये किसी और का है, रेंट का है, जो अभी तक लेके नहीं गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है मेरी अलमीरा। यू कैन सी दिस, इसका हाफ शीशा टूट गया है बट कोई नहीं, मुझे तब भी दिखता है। ये है मेरी छोटी सी अलमारी। सबसे पहले ऊपर मेरी कुछ डायरीज़ रखी हुई हैं। सेकंड ये सब कुछ लैपटॉप का सामान है। ये टूटा हुआ ट्राईपॉड है। अनअकैडमी की टी-शर्ट्स हैं, ग्रीन स्क्रीन है, तो जितना भी बेसिक अनअकैडमी वाला सामान था वो उसमें रखा हुआ है। सेकंड अलमीरा में जो कपड़े मैं रोज़ में पहनती हूँ वो वाले कपड़े हैं, और कुछ कपड़े यहाँ से हट चुके हैं क्योंकि मैंने पैकिंग कर ली है और उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये इधर साइड में मैं सारे अपर कपड़े रखती हूँ जो मुझे ऊपर पहनने हैं। ये वाले सारे बॉटम्स एक साथ में रखती हूँ जिससे कि ईजिली मैं डिफाइन कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास पर्टिकुलर हर एक चीज़ का बॉटम नहीं है। मैं हमेशा कपड़े ऐसे बाय करती हूँ जिसके नीचे मैं सेम बॉटम्स पहन सकूँ, क्योंकि इससे आपका पैसा भी बचता है और कपड़े भी धोने कम पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। ये बिल्कुल खाली है एक तरीके से। एंड सबसे नीचे यहाँ पर मेरा कुछ स्किन केयर का सामान रखा हुआ है। किसी में ज्वेलरी है, कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स एंड ऑल। उसके अलावा ये रहा मेरा स्फिग्नो मैनोमीटर, जिसका अभी कोई यूज़ नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली जब मैं कॉलेज जाऊँगी इन द क्लिनिकल क्लासेस फिर से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मेरे पास है ये वुडन का कॉम्ब। अगेन ये वुडन है, क्यों? क्योंकि इट्स गुड फॉर योर स्कैल्प। इससे आपको डेंड्रफ या जो इरिटेशंस वाली प्रॉब्लम होती है ना स्किन पे, वो नहीं होंगी। ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, बहुत बढ़िया है। इससे आपकी स्किन का, स्कैल्प का स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत बढ़िया होता है। अगर आपको, ये मैंने मंगवाया था नीम में, मतलब इसके ये जो वुड है ये नीम की है, तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर स्कैल्प। तो हमेशा मंगवाना तो ऐसे ही मंगवाना। अगर आप सिंपल किसी वुड का मंगवाओगे तो वो शायद आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया सारा बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट अलमीरा खुलते ही मेरे सामने है वो जो कि मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर भी खोल दे एक मोटिवेशनल कोट मैंने लगा रखा है, ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। ये मेरी लाइफ के बहुत ब्राइट साइडेड हैं। ठीक है, कभी कभी पढ़ाई से बहुत डिमोटिवेशन भी होता है, बट जब पढ़ो तो मज़ा आ जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला कोट लगा रखा है। और ये मेरी सारी की सारी 4th ईयर की बुक्स हैं। ये कुछ थोड़े से रजिस्टर हैं, मैं बहुत कम रजिस्टर यूज़ करती हूँ। स्पेशली मैं बुक्स के अंदर ही अपने नोट्स वगैरह बना के रखती हूँ। तो उसके अलावा ये है मेरा पेपर पैड जिस पे यहाँ पे कुछ पेपर्स लगे हुए हैं, और ये है एक और कोट। ठीक है, द पेन यू फील टुडे इज़ द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। तो बहुत सारे कोट्स मैं ऐसे लगा के रखती हूँ जिससे कि मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। उसके बाद नेक्स्ट इस अलमीरा में भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि मैं अभी नहीं पहन रही हूँ, जैसे शादी वाले जो कपड़े थे। और उसके अलावा नीचे वो कपड़े जो कि मेरे अभी फिट नहीं हैं, बट कभी ना कभी फिट ज़रूर होंगे, तो इसलिए मैंने उठा के रख रखे हैं, वेटिंग फॉर दैट टाइम। उसके अलावा यहाँ पर इस पर कुछ नहीं है खास। ये मेरे कॉलेज की ID है, पर्स है, स्ट्रेटनर है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस अलमीरा। उसके बाद नीचे इसको खोलते ये मेरे सारे शूज़ वगैरह, चप्पल वगैरह सब मैंने इसमें रखी हुई हैं।
सो ये था मेरे पूरे रूम का बेसिक। अब आप कहोगे सामने वाली वॉल पे क्या है, तो सामने वाली वॉल पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स द स्टेथोस्कोप, जो कि मुझे रोज़ याद दिलाता है कि भाई मुझे लाइफ में कुछ करना है। डॉक्टर बनने के बाद, मतलब आप जब MBBS में एडमिशन ले लोगे, BHMS BDS किसी में भी ले लोगे, उसके बाद भी आपको बहुत मोटिवेशन चाहिए इतनी हार्ड पढ़ाई करने के लिए। सो ये मैंने लगा रखा है। सो दिस इज़ ऑल द walls and everything of my room, you can see। बहुत छोटू सा रूम है एंड छोटा सा है तो अच्छा है, साफ़ करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कर रहे हो तो उससे पहले मेरा फेस देख लो, कितना पसीना पसीना हो गया है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है। ऑफ इसलिए क्योंकि अगर फ़ैन चलता रहेगा तो उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत आती है, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सो इसलिए फ़ैन ऑफ करके मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, और अच्छी नहीं भी लगी तब भी करो, और ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट करो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लव टू मेक मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।